न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती अगर तुम ना होते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। बहुत अच्छा लगता होगा ना? क्या मतलब? ये दौलत, शोहरत, ये ठाट बाट से रहना किसे अच्छा नहीं लगता? ये सब तो हैमर जी की मोहब्बत और उनका अपनापन है। बस यहीं रोक लो अपनी जुबान को। और तो वो भी तुमसे? तरस खा रहा है वो तुम पर। तुम्हारे बाप से किया हुआ वादा निभा रहा है। आप मुझसे किस तरह बात कर रही हैं? जिस तरह के तुम लायक हो। क्या हुआ माहिन बीबी? हिना बीबी से कोई गलती होगी क्या? क्या बात? गैर तो गैर, इस घर के नौकर भी इतने होशियार हो गए। जाके अपना काम करो और ये चमचागिरी बाद में करना। और तुम ये जो कुछ भी तुम सोच रही हो ना, ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी? रुको, लेके जाओ इसे। वो ही अपने आप को क्या समझती है? आपने देखा किस तरह मुझसे बात कर रही थी, ऐसे जैसे मैं इनकी कोई जरखरीद गुलाम हूँ। चुप कर जाओ बेटा, दिल छोटा मत करो। मैं तहरीन बीबी को फोन करूं? नहीं प्लीज, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती ये बात आगे बढ़े। लेकिन बेटा, अगर उसको आज नहीं रोका तो वो तो हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगी। मेरी किस्मत में ये लिखा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। देखो हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। बस तुम चुप हो जाओ मेरे बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब रोना नहीं है, ठीक है? चले हिना बाजी। बस थोड़ी देर, वो देखो पापा आ गए। सॉरी। ठीक है मेरे बेबी, चलो आप। मिस्टर अहमर, आपकी बेटी ने बहुत इम्प्रूव किया है। शी हैज गॉट 3rd पोजीशन। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। वेल डन बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सो मच। चलो जी। शाबाश ना, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं।
चलो भाई, ट्रीट आज हिरा की। कितने मजे की खुशबू आ रही है भाई किचन से। क्या बन रहा है? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही, लगता है मेरी नाक बंद है ना। बनो मत अब तुम, इतनी अच्छी कुकिंग करती हो और देखो मानती भी नहीं। वो आपको पता है अहमद जी बहुत खुश थे हिरा के रिजल्ट की वजह से। अच्छा है ना, तुम यहाँ पर खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ। अरे सही तरह से बात करो ना, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तो फिर ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? चेहरा ही ऐसा है। छोड़ो इसे। और खबरदार, जो आइंदा इस प्यारी सी हसीन सी सूरत को कुछ भी कहा तो, किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ ना। किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ कहे मुझे जरूर बताना, समझी हो तुम? सलाद बनाएं फिर? नीसा, मुझसे शेयर नहीं करूं क्या? क्या डैडी? आप मामा को मिस कर रहे हो ना? नो डैडी। नीसा, मैं जानता हूँ मामा को मिस कर रहे हो। डैडी, क्या मामा मुझे मिस कर रही होंगी? जब मैं रात को उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं दुनिया में अकेला हूँ। ऐसा कैसी बातें कर रही हो? आप अकेले नहीं हो, बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना। डैडी, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना? हमेशा। आप मामा की तरह मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? नहीं भेजा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा चलो, जैकेट उतारो, इट्स बेड टाइम। और साहब, I have to take a medicine first, okay? भाई खाना तो बहुत ही अच्छा था आज, है ना? वेल डन, इनाम बनता है तुम्हारा। हमारी हिना तो वाकई में बहुत अच्छी कुकिंग करने लगी है, जो काम करती है उसमें कमाल ही दिखा देती है। लगता है माहिन को खाना पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो वाकई बहुत अच्छा था। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोल लो, अहमद इन्वेस्ट कर देगा। क्यों अहमद? वैसे भी कब तक पराए घर में पड़ी रहोगे? माहिन, हिना पराई नहीं है। ओहो, मैं जानती थी कि आपको मेरी सच्ची बात कड़वी लगी। मैं जानती हूँ कि हिना पराई नहीं है, लेकिन अपनी भी तो नहीं है ना। एनीवेज, मैं तो इसके फ्यूचर के बारे में सोच के कह रही थी। पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाती है तहरीर। वैसे खाना बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार। डैडी, क्या मामा मुझे मिस कर रही होंगी?
मजबूरी, जिसका अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। अफसोस? तुमने तो मुझे अफसोस के लायक भी नहीं छोड़ा। बेगैरत बना दिए, बिल्कुल बेगैरत। वो कैसे? माहीन, ये मेरी मोहब्बत है जिसके हाथों में मजबूर हूं, वरना अपनी बीवी के मुंह से उसके आशिक का नाम सुनकर भी चुप। मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारा वो हाल करता कि तुम अपने आप को पहचान ना सकती। चुप हूं अपने प्यार की वजह से। प्यार की वजह से? प्यार की वजह से या बैंक बैलेंस की वजह से? हाँ, ये इज्जत, दौलत, शोहरत, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? मैं जब चाहूं जूते के नीचे मसल सकती हूँ। तुम हद से आगे बढ़ी हो माहीन। आवाज नीचे करके बात करो। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने मुंह से बताया कि मैं किससे मोहब्बत करती थी। तो फिर दफना क्यों नहीं देती इस मोहब्बत को जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया, उल्टा तुम्हें रिजेक्ट किया। माहीन, जुबैरी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। अहमद को मैंने खुद छोड़ा था, समझे? तो उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि उसने ऐसा मशवरा क्यों दिया। छोड़े ना आनी, जाने दें। अरे कैसे जाने दूं? ये सब अहमद की दीवी ढील है, इसलिए तो हमारे सरों पे नाच रही है वो। हो सकता है उन्होंने अच्छी नियत से बात की हो, हम ही उन्हें गलत समझ रहे हो। इंसान जितना भी बदलने की कोशिश कर लेना है ना, उसकी सोच और उसकी फितरत कभी भी नहीं बदलती है। और उसे मैं आज का नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ। और मुझे एक बात बताओ, अगर उसकी बातें तुम्हें बुरी नहीं लगी तो इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? सच पूछे तो उन्होंने ठीक ही तो कहा है। मैं पराई नहीं हूं तो अपनी भी तो नहीं हूं। बकवास मत करो, इधर देखो, यहां देखो मुझे। तुम रो रही हो? मैं अभी जाके पूछती हूँ उससे। अनी प्लीज, आपको कसम है ना, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम नहीं जानती तुम्हें इस हालत में देखे मुझे कितनी तकलीफ पहुंच रही है। वो तो वहां मजे कर रही है और तुम्हें आंसू रुला रही है। बात उसकी नहीं है आनी, अपनी किस्मत की है, अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारी किस्मत को, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। और तुम देखना तो सही ना, अल्लाह ताला कितना कुछ बेहतर कर देगा। तुम देखना तो सब कुछ बदल जाएगा। देखो, यूं मत रो, हाँ, वरना मैं चली जाऊंगी। ये रोना धोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है एकदम। प्लीज अहमद, अब तुम भी मुझे लेक्चर मत देना शुरू हो जाना। तहरीन को तो हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम रही, वो मेरी पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव ले जाती। हाँ, लेकिन तुम्हें हिना से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। कितनी हर्ट हुई होगी वो। क्या? हिना 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 को ये बुरा लगेगा, उसे दुख होगा। What's wrong with you, अहमद? अरे तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो। देखो माहीन, वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है, कोई भी नहीं है उसका। और मैंने अनवर साहब से वादा किया था कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। तो ठीक है ना, उसे किसी हॉस्टल में भेजो, वो तुम्हारी इस हमदर्दी को कुछ और ही समझ लेगी। नहीं समझेगी, समझदार लड़की है। आई नो, समझदार होती तो खुद ही यहाँ से चली जाती। आए दिन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स ना खड़ी करती। माहीन, आज तक हिना की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बल्कि जब से वो आई है हिरा कितनी बदल गई है। सच कहा तुमने, हिरा वाकई बहुत बदल गई है। कितनी बदतमीजी से बात करती है, मेरे पास नहीं आती। अरे
वो इसलिए क्योंकि वो हिना से ज्यादा अटैच्ड है। एक दिन तुम मेरी बातों को समझ जाओगे और उसी दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। अच्छा ओके कम ऑन, नाराज मत हो प्लीज। मामा ऐसा पहचान क्या हुआ है? बाबा, मैंने अभी मामा को देखा था। मैं जैसे ही वहाँ पे गया, मामा नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, ख्वाब था। अभी तबीयत ठीक नहीं है, अब आराम करो। ओके शाबाश। बाबा, आप मामा से मेरी एक दफा बात करवा देंगे? क्यों नहीं? अहमद जी को मेरी वजह से माहिन की कितनी बातें सुननी पड़ गई। क्या हेरा सच में बदतमीज होती जा रही है? मगर हेरा तो बहुत मासूम है, बहुत प्यारी बच्ची है। मैंने तो कभी हेरा को माहिन से बदतमीजी करते नहीं देखा। फिर माहिन क्यों अहमद जी से गलत बयानी कर रही है? क्या इन सब बातों की जिम्मेदार मैं? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ मेरी जान, आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे छोड़ के नीचे क्यों आई? बस इतनी सी बात पे रो रही हो? जब मैं सो गई थी तो मैंने ख्वाब देखा कि आप मुझे छोड़ के चली गई है। मैं तो कहीं भी नहीं गई। मैं आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ। आप कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना? कभी भी नहीं, मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। सुबह स्कूल जाना है ना? चलो आ जाओ, मैं आपको अपने पास ही सुला लेती हूँ आज। आप यहाँ से जाने का सोच रही थी। एक बार भी मुझे हेरा का ख्याल नहीं आया। हेरा, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगी। तुम उसे शटअप कॉल क्यों नहीं देती हो? उसकी इतनी जुर्रत कि अमर के जाती मामलात में दखल देती है। अम्मी आप तो जानती हैं अहमद की बेस्ट फ्रेंड है और आजकल परेशान भी है। बस इसीलिए अहमद उसे कुछ नहीं कहता। नो भला, खुद परेशान है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दूसरों की हंसती खेलती जिंदगी में परेशानियां फैलाए। सही कह रही हैं आप। बेचारी की शक्ल देखने वाली थी और मुझे तो रह रह के इतना गुस्सा आ रहा था कि मत पूछे। मैं वहां होती ना तो उसका दिमाग ठीक कर देती। तुम कहो तो मैं अमर से बात करूं? अरे नहीं अम्मी, आप बात मत कीजिएगा, मैं खुद ही बात कर लूंगी। आप बात करेंगी ना तो कहीं बुरा ना मना जाए। अच्छा छोड़ो, तुम बच्ची की तरफ ध्यान दो। उसका तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में है ही कौन? जी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो शायद। तुम मेरी बेटी हो, मैं माँ हूँ तुम्हारी।
लव यू। हिना बाजी पता है, मेरी दोस्त अपने घर वालों के साथ पिकनिक पर गई। अच्छा? उन्होंने बहुत मजा किया। उन्होंने हॉर्स राइडिंग की, स्विमिंग की और उसके बाद बारबेक्यू। आप कभी पिकनिक पे नहीं गई? पापा बहुत बिजी होते हैं ना, तो मैं कभी जा नहीं सकती। हीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरा बेटा? ग्रेट। हाउ वाज योर डे? फाइन। क्या बातें हो रही हैं भाई दोनों में? हाँ? मैं हिना बाजी को बता रही थी कि मेरी दोस्त और उनके घर वाले पिकनिक के लिए गए। हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है, हम भी चलेंगे पिकनिक पे। सच्ची पापा? हिना बाजी भी चलेंगी ना? हाँ, हिना बाजी को भी साथ ले चलेंगे। बल्कि ऐसा करेंगे, बड़ी सी पिकनिक मनाएंगे, साथ में हिना आंटी को भी ले चलते हैं। उनका आना जरूरी है। क्यों? वो क्यों ना आए? मुझे वो अच्छी नहीं लगती। हीरा, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में। कहाँ से सीखी आपने ये सारी बातें? सॉरी पापा। मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं बोलते बेटा। अच्छा, बुरी बात। हीरा वाकई बहुत बदल गई है। कितनी बदतमीजी से बात करती है, मेरे पास नहीं आती। हिना, जी कुछ कहना है? नहीं तो। अहमद जी। जी? वो, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिरा मेरी वजह से खराब हो रही है? ये किसने कहा तुमसे? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हीरा का एतमाद बढ़ गया है। और फिर तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ कौन खराब हो सकता है? आप सच कह रहे? हाँ, ऑफ कोर्स। लगता है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं। खुद पे भरोसा करना आप ही ने तो सिखाया है मुझे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग अमर जी। You're welcome. तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसा है मेरा बच्चा? अच्छा हिना, वो याद से आने को बता देना कल के पिकनिक के बारे में। जी बता दूंगी। खाने में क्या बनाऊं कल? खाने में जो तुम लोगों का दिल करता है। बारबेक्यू। चलो ठीक है,
बारबेक्यू बना लेंगे। हैप्पी? हैप्पी। ऐसा करना कि ड्राइवर के साथ जाके ना जो कुछ कल के लिए सामान लेना होगा वो ले आना। ठीक है। पापा, मैं फुटबॉल लूंगी, बैट बॉल लूंगी और बैडमिंटन लूंगी। चलो ठीक है, आप ऐसा करना, आप भी हिना बाजी के साथ जाके सब कुछ ले आना, ठीक है? चलो पापा को मीठी सी किस दो। आई लव यू। चलो नाश्ता खत्म करो। हेलो, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। वो तो तुम हो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बल्कि मैं खुद भी थोड़ी देर में तुम्हें फोन करने वाला था। रियली? वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है जो तुमने मुझे कॉल करनी थी? कल हम सब एक फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। ओह वाह, लेकिन ये प्लान किसका है? हिरा का। उसने मुझसे कहा कि आप अपनी फ्रेंड को भी साथ ले चलें। ओह स्वीट। ठीक है, फिर कल जाते हुए तुम्हें घर से पिक कर लेंगे हम। ओके, बाय बाय। Khalid, how long has Isa been unwell for? ये तो आज ही हुआ है. He's been a little upset otherwise, that's it. Acha, can I ask you something? Where is Isa's mother? She's not in the country. अच्छा, आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलें। मैं भी आता हूँ, okay? Khalid, I've assessed Isa's situation, but he doesn't look very good. In these cases, the mother's support is very important. Can you tell me where she is? लोग तो दूसरों का गम भी देखकर टूट जाते हैं, फिर ये तो उसका अपना बेटा है, जाने किस बात का बदला ले रही है अपनी औलाद से। Khalid, are you there with me? I'm sorry. I'll give her a call. ईसा के लिए उनकी माँ की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। I would strongly suggest that you bring her here. Thank you. उमर ऐसे करते हैं बेटा? वेरी बैड उमर, सॉरी बोलो आंटी को। सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा। माहीन, तुम भी आओ ना, खेलो हमारे साथ। मुझे ये छिछोरी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद। अपने अपने शौक की बात है। वैसे तीनों कितने खुश लग रहे हैं ना, माशाल्लाह।
अरे तुम क्या चीफ गेस्ट आई हुई हो यहाँ पर? यही समझ लो। माहीन, तुम भी आओ ना, हमारे साथ बारबेक्यू बनवाओ। मुझे देना। अरे यानी इधर आओ, ये देखो जरा। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? जरा देखो क्या किया है हिरन। अरे इसने तो अपने मुंह पे लगा लिया। तुम्हारे मुंह पे कोयले की कालक लगी। हुआ, आप जाके बच्चों को देखें। मैं हिरा को देख रहा हूँ। हाँ नहीं और है तो ले आओ। ये हो गया। उमर, उमर वो देखो गुब्बारे। वो देखिए गुब्बारे। वो ये कहाँ से आते हैं? बेटा बाहर गैस के गुब्बारों वाला है। चले आ देखते हैं। चलो आओ चलो। आज आज उमर। बुआ, ये गुब्बारे आसमान से उठ के कहाँ जाते हैं? अल्लाह ताला के पास। यार तुम्हारी मम्मा भी तो अल्लाह ताला के पास है ना? बुआ, तो उनको ये गुब्बारे नजर आते होंगे? हाँ क्यों नहीं नजर आते होंगे। बुआ प्लीज मुझे भी गुब्बारे ले देना। अच्छा चलो वो दिलाती हूँ। मुझे भी। चलो आओ गुब्बारे दिलाओ। भाई गुब्बारे। हिरा को? और वहाँ मुझे वो देखिए हीरा को। हीरा? हीरा। है ना, प्लीज चुप कर जाओ ना, कब से रो रही हो। रोना धोना बंद करो अपना। पहले उसका ख्याल रख लेती ना तो ये नौबत ही ना आती। आपका क्या मतलब है? ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ? तो और किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी ही वजह से हुआ है। माहीन प्लीज, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। वो तो बच्ची है, तुम्हें तो बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए था। हानी, हिरा को होश आ गया। हिना बाजी। थैंक गॉड वो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह। थैंक यू माहिन। चलो ठीक है फिर, टेक केयर। थैंक गॉड के हीरा बिल्कुल ठीक है। शुक्र है गाड़ी वाले ने टाइम पे ब्रेक लगा ली, वरना खैर। ओके, सुन लो, हो सकता है जरूरी कॉल हो। नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके।
I love you, Mama. I love you too, मामा की जान. Mama, please come back. Mama, please. I love you, Mama. अरे यानी इधर आओ, ये देखो जरा. पापा, पता है मैं उस बैलून के पीछे क्यों भाग गई थी? क्यों बेटा? क्योंकि बुआ ने बताया था कि सारे बैलून आसमान में उड़ जाते हैं, और जब मेरा बैलून उड़ा तो मैं भी उसके पीछे भागने लग गई, क्योंकि फिर मैं भी मामा के पास चली जाती ना. अल्लाह ना करे बेटा. बेटा ऐसी बातें नहीं करते. अच्छा मेरा आइंदा ऐसी कोई बात मत करना. ये बुआ भी ना पता नहीं बच्चों को किस तरह की पट्टियां पढ़ाती रहती है. और वो माहिन बिला वजह में हिना से उलझ रही थी. क्या मतलब? किस बात पे उलझ रही थी? यही कह रही थी कि ये सब कुछ हिना की वजह से हुआ है. आई एम सॉरी. प्लीज माहिन की बातों को माइंड ना करें. एक्चुअली वो आजकल अपने बेटे के हवाले से बहुत डिस्टर्ब्ड है. मैं समझ सकती हूँ. हिरा तुम ठीक हो ना? ये जुआ तो मुझे खेलना पड़ेगा. न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई. इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर